नमस्कार, मैं हूं अरुण कुमार राय और आप देख रहे हैं इम्प्लेक्स नॉलेज। इम्प्लेक्स नॉलेज पर आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम दूसरी बार नागरिक विद्रोह को लेकर आया हूं। इसके पहले मैं नागरिक विद्रोह पर एक सामान्य चर्चा की थी, जिसमें विद्रोह कहां कहां और किन किन लोगों ने किया था। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे आग्रह है कि कृपया कर आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना कमेंट ज़रूर दें। आइए अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक, नागरिक विद्रोह। सन 1757, जिसे ब्रितानी शासन का प्रारंभ माना जा सकता है, से ही भारत में उस शासन के खिलाफ विद्रोह होने प्रारंभ हो गए थे। यों 1857 तक मुश्किल से कोई ऐसा साल बीता होगा जब विद्रोह न हुआ हो। इन्हीं विद्रोह में से एक विद्रोह है 1757 से 1857 के बीच हुए नागरिक विद्रोह। इस विद्रोह का नेतृत्व किया पदच्युत सरदारों एवं उनके उत्तराधिकारियों, जमींदारों, पौलीगारों, भूतपूर्व सैनिकों, अहलकारों एवं भारतीय रियासतों के अनुजीवियों ने। इस विद्रोह की अंतिम परिणति हुई महान 1857 की क्रांति, जिसने ब्रिटिश साम्राज्य को झकझोर दिया। यह विद्रोह कई दृष्टियों से पश्चिमी दृष्टिकोण से प्रभावित था। इसी कारण ये अंग्रेजी शासन को उखाड़ फेंकने में असमर्थ रहे। अंग्रेजी शासन के विरुद्ध नवाबों, रजाओं के बीच प्रतिरोध तो था, परंतु उनका यह प्रतिरोध मूलतः पुरानी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था को स्थापित करने का था। वे कोई नवीन आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से प्रभावित नहीं थे। इस तरह के पिछड़े दृष्टिकोण वाले और बिखरे, छिटपुट और अलग अलग से हुए विद्रोहों में इतनी क्षमता नहीं थी कि वे विदेशी शासन को उखाड़ फेंके। और भी पश्चिमी दृष्टिकोण था। इस दृष्टिकोण के अनुसार उनका लक्ष्य विदेशी शासन को हटाना नहीं था, बल्कि अपनी स्थिति को पूर्ववर्ती लाना था। चाहे वह लड़कर मिले या यूं ही ब्रिटिश शासन से। तभी तो हम देखते हैं कि जहां विद्रोह कम उग्र था, वहां पर जमींदारों और नवाबों तथा उनके उत्तराधिकारियों की जायदाद लौटा दी गई, इस शर्त पर कि विद्रोह वे नहीं करेंगे। साथ ही उन्हें लगान में भी रियायत प्रदान किया गया। यह एक बहुत बड़ा कारण था विद्रोह की असफलता का। इन विद्रोहों का दमन अंग्रेजों ने निर्ममता से किया। जिस प्रदेश में निर्ममता जितनी अधिक थी, वह प्रदेश 1857 की क्रांति में उतनी ही शांत रही, जैसे दक्षिण भारत में। पश्चिमी दृष्टिकोण इस कारण भी क्योंकि उनका नेतृत्व अनिवार्यतः परंपरागत था, जिसमें उनके आसपास की बदलती दुनिया की चेतना बिल्कुल थी ही नहीं।
फिर भी इन विद्रोहों की बड़ी देन यह है कि उन्होंने विदेशी शासन के विरुद्ध संघर्ष करने की मूल्यवान स्थानीय परंपराएं स्थापित की। धन्यवाद।